22-23 जून के गेट मीटिंग के बाद सीसीपीए व सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो पूरी तराई डुवर्स के चाय बागान अनिश्चित काल तक हड़ताल पर जाएंगे। उक्त बातें जयराज विश्वकर्मा ने कहा। देखिए खबरें विस्तार से। बृहस्पतिवार जून 22-23 तारीख को गेट मीटिंग आंदोलन के बाद सीसीपीए और सरकार के न्यूनतम मजदूरी और जमीन के पट्टे को लेकर त्रिपक्षीय वार्ता नहीं बुलाई गई तो 30 तारीख के बाद होंगे बृहद आंदोलन। उक्त बातें पत्रकारों को संबोधित करते हुए बीटीडब्ल्यूए के धूपगुड़ी बानाहाट ब्लॉक कमेटी के सभापति जयराज विश्वकर्मा ने कहा। उन्होंने कहा कि 22-23 जून के गेट मीटिंग आंदोलन के बाद अगर श्रमिकों की आवाज को अनसुना किया गया तो डुवर्स तराई के सभी चाय बागानों में अनिश्चित काल तक काम बंद कर आंदोलन पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए मालिक पक्ष के संगठन सीटीपीए एवं पश्चिम बंगाल के सरकार जिम्मेदारी होगी। आगे जयराज विश्वकर्मा ने कहा कि चाय बागान में हड़ताल के साथ साथ चाय श्रमिक प्रशासनिक एवं सरकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। देखते रहिए एनईआई डुवर्स न्यूज। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाकों के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। घर चला बहुत मुश्किल होएला। हमिन बहुत मुश्किल से अपन घर दूरा चला थी से हमिन के उम्मीद है कि हमनी 400 रुपया दिन हमनी के होए चाहिए। मतलब न्यूनतम मजदूरी तो मन 400 रुपया पर डे के हिसाब से मांगा था। हाँ। जे मिलत है ममता दीदी जे बढ़ाला 15%, ओकर से कितना खुश है रो मन? ओकर से हमिन मन खुश नखी। का नाम है कब? सालोमी मीन्स नाम है आपका। और ये जो सीएम द्वारा 30 रुपया जो बढ़ाया गया उससे आप लोग कितना खुश हैं? खुश नहीं है। 30 रुपये में क्या होगा? 230 रुपये में कोई होता है? घर परिवार चलाने में कितनी असुविधा हो रही है? हाँ, दिन इसका दाम बढ़ रहा है। बच्चा सब पढ़ रहा है, कैसे पढ़ाएंगे? खाएंगे कि बच्चा सबको पढ़ाएंगे कि? क्या नाम है आपका? अनीता बाग। आप एक महिला श्रमिक है। 15% सीएम द्वारा जो बढ़ाया गया है उसको लेकर आप लोग कितना खुश है या ना खुश है? हम लोग खुश नहीं है। आप लोगों को कितना हाजिरी होने से घर परिवार चलाने में सुविधा होगा? एक दिन का मैक्सिमम 400 रुपये। मतलब मिनिमम 400 रुपये अगर मिले तो घर परिवार किसी तरह चला पाएंगे? जी हाँ, किसी तरह तो चल जाएगा। जो पैसा मिल रहा है उससे आपका परिवार चल रहा है? बहुत मुश्किल से। पढ़ाई लिखाई में बहुत बच्चे की पढ़ाई में कमज़ोर हैं। अच्छा स्कूल में दे नहीं सक रहे हैं, अच्छा से खा पी नहीं रह सक रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता लकड़ा। आप लोगों को 30 रुपया बढ़ोतरी मिला है, फिर भी गेट मीटिंग कर रहे हैं, क्या कारण है? मैं तो सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज हम लोग आदिवासी समुदाय से आज हमारा सरकार ने आज एक महिला, आदिवासी महिला को आज राष्ट्रपति के रूप में आज उभार कर देश में लाया है। तो आज अमित शाह जी और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी के द्वारा और साथ ही देश के विभिन्न जो बड़े नेता हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनको सबको मैं आंतरिक हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारे आदिवासी समुदाय को आज एक महिला को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने इस देश को स्वीकारा है, दिया है। तो इसके लिए मैं प्रथम तो मैं श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ ही आज हमारे इस हल्दीबाड़ी चाय बागान में हमारे आज गेट मीटिंग का दूसरा दिन है। कल भी गेट मीटिंग था 22 तारीख को और आज 23 तारीख को भी गेट मीटिंग है। तो आज हमारे गेट मीटिंग का मुख्य कारण क्या है बोलने से, आज जो हमारे क्या मैंने स्टेट के जो मंत्री है ममता दीदी, उन्होंने जो फैसला दिया है 15%, उससे हम लोग का जितना जानता है नाखुश है। और जो तलब उन्होंने तय किया है उसे हमारे जनता नाखुश है। और उसके लिए हम लोग जोरदार आंदोलन में उतरे हैं कि हम लोग का जो बागान का जो हम लोग का जितना भी भाई बहन है सबको उनका मजदूरी जो पावना है उसको मिलना चाहिए, क्योंकि आज हमारे जो कम वेतन से
मजदूरी का जी, मेरा न्यूनतम हाजिरी हम लोग को मिलना चाहिए, क्योंकि उससे जो वेतन मिल रहा है, हाजिरी मिल रहा है, उससे हम लोग का घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और हम सभी से आह्वान करते हैं कि हमको ये हमारा जो न्यूनतम मजदूरी है वो मिलना चाहिए। इसी वजह से हम लोग गेट मीटिंग कर रहे हैं। आपका नाम और परिचय? जी, आपका नाम और परिचय? मैं संतोष उरांव हल्दीबाड़ी का बासिंदा हूँ। मैं अब आज से नहीं, 2000 साल से मैं यहाँ पर वर्कर में सम्मिलित। वो रिलीफ आपकी मुख्य मांग मिनिमम वेजेज है, मिनिमम वेजेज। लेकिन ये 15% जो वृद्धि हुआ है तो अंतरिम बढ़ोतरी हुआ है। ये तो अंत में देखिए, ये 15% बढ़ोतरी हुआ, 15% बढ़ा के 232 रुपया हाजिरी करना, जिससे लेबर नाखुश है। ये हम लोग बार बार बोल रहे हैं, जिसका नतीजा देखिए, आज दल का दल आदमी गेट मीटिंग में हमारा पार्टी समर्थक आया हुआ है, क्योंकि इस तरह से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। हम लोग का एक मिनिमम वेजेस जो मुख्य डिमांड है, आप हमको उस धारा में शामिल कीजिए। अब जब तक चाय बागान के मजदूर को मिनिमम वेजेस के अंतर्गत नहीं लाएंगे, तब तक वो अपनी मूलभूत सुविधा से वंचित रहेंगे, अपना संविधान अधिकार से वंचित रहेंगे। यही तो हम लोग का कहना है। और आगामी रणनीति क्या है आप लोगों का? देखिए, हम लोग ने 22-23 तारीख को गेट मीटिंग कॉल किया था सभी बागान में। देखिए, आज सब बागान में आज दूसरा दिन है, बहुत अच्छी तरह से हुआ। अगर इससे बाद भी अगर हम लोग का बात नहीं बनता है तो हम लोग स्ट्राइक में चले जाएंगे। कब से स्ट्राइक में? ये हमारा अब अगर बात नहीं सुनता है तो फिर जाएंगे, हो सकता है 2-4 दिन स्ट्राइक भी आप लोग बुलाएंगे? ये स्ट्राइक कब से बुलाएंगे और स्ट्राइक के बाद चाय बागान के अलावा और क्या रणनीति है? देखिए, हम लोग आज हमारा गेट मीटिंग का दूसरा दिन है। अगर इससे भी सरकार के कान में जूं नहीं रेंगती है, सीसीपीए कुछ हलचल नहीं करती है, तो हम लोग आगामी दिन में स्ट्राइक करेंगे बागान को, और जितने भी सामने में सरकारी दफ्तर है उसके सामने में जाके धरना पर बैठ जाएंगे। आपका परिचय महोदय? मेरा परिचय जयराज विश्वकर्मा, भारतीय टी वर्कर्स यूनियन धूपगुड़ी बानाट ब्लॉक प्रेसिडेंट। और मैं एक और थोड़ा बात कह दूं आपको, हमारे एनडीए सरकार, एनडीए का सबसे बड़ा दल बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जी द्वारा हमारे आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू जी का नाम राष्ट्रपति चुनाव के प्रार्थी के रूप में घोषणा करके हम आदिवासी समाज के, जो कि प्रकृति के पुजारी हैं, जल जमीन जंगल को पूजा करते हैं, एक बहुत ही सीधे साधे स्वभाव के आदमी हैं, इनको प्रथम बार भारत में एक इतनी बड़ी सम्मान देने के लिए मैं सभी को धन्यवाद कहता हूँ। जय आदिवासी, जय जोहार।